अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट तो कई दिहाइयों से चल रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस दफ़ा आज़रबाईजान ने जो हमला किया काराबाख के अंदर, वो एक हतमी किस्म का हमला है। और उसके बाद उन्होंने विक्ट्री का ऐलान तो कर ही दिया था 20 तारीख को, लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं उससे ऐसा लगता है कि वाकई आज़रबाईजान को एक मुकम्मल विक्ट्री वहाँ पर मिल चुकी है। देखते हैं, इसको फॉलो करते हैं न्यूज़ को। 20 तारीख की ये न्यूज़ है। आज़रबाईजान क्लेम्स विक्ट्री आफ्टर काराबाख सेपरेटिस्ट सरेंडर। ये मैं आपको दिखा दूं कि आज़रबाईजान, ये काकाकुस के दो मुल्क हैं, आर्मीनिया और आज़रबाईजान, जिनके बीच में इस रेड एरिया के लिए इस रेड एरिया का नाम है नगोर्नो काराबाख। इस एरिया के अंदर एथनिक आर्मीनियंस की मेजॉरिटी रहती है, और इस वजह से आर्मीनिया ने शुरू से ही, जब से इन दोनों ममालिक को आज़ादी मिली है दूसरी जंग अज़ीम के बाद, तब से आर्मीनिया का ये क्लेम है कि ये जो इलाका है नगोर्नो काराबाख, ये हमारा है और हमें मिल जाना चाहिए। और यहाँ पर जितने भी आर्मीनियंस रहते हैं उन्होंने हमेशा एक सेपरेटिज्म की हवा रखी, और आज़रबाईजान की जो गवर्नमेंट है उनके खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की कार्रवाइयाँ इकदाम वो करते रहे, जैसे कि रेबल फोर्स वहाँ पे बनी हुई थी और यहाँ पर लाइक आर्मी अज़रबैजान की गवर्नमेंट की कोई रिट नहीं थी। और ये जो इस निगोर्नो कारबाख के वेस्ट पर जो ये इलाके पड़ते थे, जो कि ये भी अज़रबैजान के ही इलाके हैं, लेकिन इन इलाकों में भी आर्मीनियन फौज या आर्मीनियन के जो फाइटर्स हैं वो घुसे रहते थे, और इस वजह से ये पूरा एरिया ही जो है वो अज़रबैजान के कंट्रोल में नहीं रहता था। तो ये इस सिलसिले में कई जंगें इन दोनों ममालिक के बीच में हुई हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि टर्की ने हमेशा अज़रबैजान का साथ दिया है, क्योंकि अज़रबैजान में एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है ये, और आर्मीनिया जो है वो एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री है। और शुरू दिन से ही, जब से ये आज़ाद हुए हैं, तब से आर्मीनिया ने टर्की के ऊपर क्लेम किया हुआ है कि टर्की, उस वक्त तो ये लाइक ऑटोमन एम्पायर थी जब का ये वाकया है, उस वक्त से का ये उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया हुआ है कि ऑटोमन एम्पायर ने हमारी जो है जेनोसाइड हमारा करवाया और हमारे मिलियंस ऑफ लोगों को मरवाया था, जिसको डिनाई किया ऑटोमन ने भी। और उसके बाद आज तक टर्की भी इसको डिनाई करता है कि जंगी कैफियत थी, रेबेलियन हो रहा था, तो ज़रूर फौजें वहाँ गईं और रेबेलियन को क्रश करने की कोशिश की, लेकिन 15-20 या 25,000 लोग इस वाक़ये में मारे गए होंगे, मिलियंस में नहीं मारे गए। बहरहाल, उस वजह से टर्की जो है उसका आर्मीनिया के साथ कभी भी अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे, बल्कि उसके बरक्स टर्की जो है अज़रबैजान के साथ हमेशा एलाइड रहा है, और हर तरीके से इनके साथ इन्होंने साथ दिया है। और ये भी मैं आपको इस वक्त बता दूं कि जब 2020 में इनकी पिछली जंग हुई थी, जो कि काफ़ी तवील थी इस जंग के मुकाबले में, उसमें ये भी खबरें थी कि पाकिस्तानी फ़ौज या पाकिस्तानी फ़ौज के दस्ते या पाकिस्तानी ट्रेनर्स या एक्सपर्ट्स जो हैं यहाँ पे किसी न किसी सूरत में अज़रबैजान के अंदर मौजूद थे और उनकी हेल्प कर रहे थे। बहरहाल, पाकिस्तानी न्यूज़ या पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री तो इस चीज़ को डिनाई करती रही, और अच्छी बात है, हमें ज़रूरत भी नहीं है इस चीज़ को इतना वो मतलब बताने की लोगों को। लेकिन बहरहाल पाकिस्तानियों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी वो कितनी स्ट्रांग है। बहरहाल, ये 20 तारीख को ये इन्होंने अज़रबैजान ने ऐलान किया, 20 सितंबर की मैं न्यूज़ आपसे शेयर कर रही हूँ। 19 को ये हमला इन्होंने किया, अज़रबैजानी ट्रूप्स ने नेगोर्नो काराबाख के ऊपर, और 19 को ये हमला हुआ, और 20 को इन्होंने ये इतना शदीद हमला इस दफ़ा इन्होंने किया कि 20 तारीख को सेपरेटिस्ट जो है उन्होंने सरेंडर भी कर दिया, और उन्होंने कह दिया कि हम अपने हथियार भी फेंकते हैं और हम यहाँ से चले भी जाएंगे। सो ये बहुत ही बड़ा वाकया है। और अर्दोगन ने क्या कहा है फौरन, अर्दोगन ने कहा कि विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ओपन्स आफ्टर बाकूज विक्ट्री इन नगोर्नो काराबाख। और वो उसने कहा कि ये जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि पीस और नॉर्मलाइजेशन रिलेशन इन द रीजन, लाइक ये जो पूरा रीजन है
जिसमें रशिया भी हिस्सेदार है, जॉर्जिया भी है, नीचे ईरान है, यहाँ पर टर्की है, यहाँ पर नीचे सीरिया है। तो ये सारे रीजन के अंदर ये इन दोनों के बीच का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, जिसकी वजह से बहुत इश्यूज चल रहे थे। और जाहिर है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो आजकल एक मुल्क में नहीं होते बल्कि दो दो चार चार आठ आठ मुल्कों में वो प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, तो वो नहीं चल पाते जबकि दो मुल्कों में इतनी ज़्यादा शदीद लड़ाई हो। लेकिन अर्दोगान ने कहा है कि बहुत अच्छा हुआ है, आज़रबाईजान को फाइनल विक्ट्री मिल गई है और आज़रबाईजान ने अपने ही जो उनका इलाका है वो वापस ले लिया है आर्मीनियन फोर्सेस से और आर्मीनियन सेपरेटिस्ट से। और ये अर्दोगान ने इसको बड़ा खुश आइंद करार दिया है और उसने बोला है कि वो आज़रबाईजान गया भी है। अर्दोगान आज़रबाईजान गए और उन्होंने लाइक नॉर्मलाइजेशन की बात की, खुशी का इजहार किया। और जो है मैं आपको एक और न्यूज़ शेयर करना चाह रही हूँ कि इनकी विक्ट्री की थोड़ी सी अंदाज़ा करने के लिए कि कितनी बड़ी विक्ट्री है। 90 combat positions of Armenian armed forces units come under control of Azerbaijani army. That means कि इसी एरिया में मैं एक और मैप आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये है नगोर्नो कराबाख का एरिया, ये जो येलो कलर में है। और इसको आर्मीनियंस इसको अर्थ शाक रीजन भी कहते हैं। और अर्थ शाक रीजन को आर्मीनिया एज अ कंट्री जो है वो कहता था ये हमारा है, ये हमें वापस मिल जाना चाहिए। लेकिन इस एरिया में और इस ग्रीन और ये ब्लू, ये जो तमाम एरिया है इसके अंदर आर्मीनियन फोर्सेस ने लाइक क्या बनाए हुए थे, कॉम्बैट पोजीशंस बनाई हुई थी। और उन उतनी बहुत बेशुमार कॉम्बैट पोजीशन में से 90 कॉम्बैट पोजीशंस को वापस ले लिया है आज़रबाईजान ने। दैट मीन्स कितनी होंगी, 100 होंगी, 150 होंगी, बहरहाल उन्होंने 90 कॉम्बैट पोजीशंस को आज़रबाईजान ने इनसे वापस ले लिया है। और उसके बाद की खबर मैं आपको बताऊं कि ये आज की ही बल्कि खबर है कि 1,20,000 एथनिक आर्मेनियंस जो हैं उन्होंने निगोर्नो काराबाग को खाली करना शुरू कर दिया। यानी कि उन्होंने डिसाइड भी कर लिया और उन्होंने मतलब प्रैक्टिकली उन्होंने अपनी सामान पैक करके मतलब नगोर्नो काराबाग से निकलना शुरू कर दिया है। विच इज़ लाइक एक सबूत है, इस बात का प्रूफ है कि वाकई ये वाली जो विक्ट्री है ये एक फाइनल और फुल फ्लेज विक्ट्री है, जिसके नतीजे में जो एथनिक आर्मेनियंस हैं जो इतने दिहाइयों से यहाँ से निकलने के लिए तैयार नहीं थे और वो समझते थे कि ये पूरा अर्तकाश जो है आर्मीनिया के साथ मिल जाएगा और इसकी वजह से ये बीच के एरिया भी जो है वो भी आर्मीनिया से मिल जाएंगे। तो या फिर ये इस कॉरिडोर से वो मिलना चाह रहे थे। ये एक छोटा सा कॉरिडोर है जिससे ये आर्मीनिया के साथ मिल सकते थे। बहरहाल उन्होंने इस उम्मीद को अब छोड़ दिया है और 1,20,000 आर्मेनियंस ने अपना हिजरत का सफर शुरू भी कर दिया है। और लेट्स सी likelihood rising that ethnic Armenians leave Karabakh, ये भी वही खबर है। आर्मीनियन प्राइम मिनिस्टर जो है आर्मीनिया के, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल क्लियरली हमें ऐसा लग रहा है कि आर्मीनियंस जो है वो अब कराबाग से निकल जाएंगे और अब मजीद वो इधर नहीं रहेंगे। एक और न्यूज़ शेयर करते हैं। ये गार्डियन ने न्यूज़ निकाली कि नगोर्नो काराबाग थाउजेंड्स एस्केप टू आर्मेनिया आफ्टर अज़रबैजानी ऑफेंसिव। थाउजेंड्स उस वक्त निकले लेकिन अब मजीद 1 लाख 1.5 लाख और वापस जा रहे हैं यहाँ से। एक और जगह से देखते हैं क्या खबर है कि एथनिक आर्मेनियंस टू लीव नगोर्नो काराबाग फॉलोइंग अज़रबैजानी विक्ट्री, लोकल ऑफिशियल से। सो ये आर्मेनियंस जो है यहाँ से निकल रहे हैं बेशुमार। लाइक एक और जगह से लेट्स शेयर, ये तो वही है। सो ये एक बहुत हिस्टोरिकल इवेंट है। और लाइक जिस तरह से कश्मीर का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो 70 साल से चल रहा है, इसी तरह पैलेस्टाइन का जो कॉन्फ्लिक्ट है 70 साल से चल रहा है, इसी तरह से ये नगोर्नो काराबाग का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये भी
लाइक 70 साल ही आप समझ लें दूसरी जंग अजीम के बाद से ये चलता ही चला आ रहा है। और कई दफ़ा इसमें झगड़े हुए, कई दफ़ा इसमें वॉर्स हुई, और कई दफ़ा लाइक जो स्मॉल वॉर, जो स्मॉल स्केल की जो आपस की रेबेलियंस होती हैं वो तो होती ही रही। तो बहरहाल लेट्स सी, अगर अज़रबैजान को उसका अपना एरिया मिल जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आर्मीनियंस के साथ कोई मज़ालिम करे, बल्कि अज़रबैजान ने बार बार ये कहा भी है कि जो लोग आर्मीनियंस यहाँ पर रहेंगे या रहते हैं या सदियों से रहते चले आए हैं उनके इक्वल हकूक हम देंगे, हकूक में कोई कमी नहीं करेंगे, लेकिन उनको सेपरेटिज्म छोड़नी पड़ेगी, उनको हमारे साथ एज अ नेशन इकट्ठे होना पड़ेगा। सो लेट्स होप के जो भी आर्मीनियंस यहाँ से जा भी रहे हैं वो सेफली यहाँ से जाएं, आर्मीनिया में रीसेटल हो जाएं, और जो यहाँ रहना चाहते हैं वो बिल्कुल अमन सुकून के साथ रहें और अज़रबैजान के साथ एज वन नेशन बन करके वो रहें। थैंक यू।